Hello friends, welcome back to my channel Nanny Classes. Today we are going to learn present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. Present perfect continuous tense में कुछ काम पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है. Present perfect continuous tense structures and examples. Present perfect continuous tense का क्या स्ट्रक्चर है एंड क्या इसके रूल्स हैं. लेट्स सी पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. पॉजिटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी. वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है. वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं. सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है. हैज बीन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव बीन फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज बीन एंड प्लूरल है तो हैव बीन. सी द एग्जाम्पल्स. आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour. I have been watching TV since 7 p.m. Present perfect continuous tense में since and for का यूज होता है. And you have seen here in the example I के साथ have यूज होता है. I have been wait verb की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड होता है. Waiting for 1 hour. See use of for and since. फॉर का यूज कहां पे होता है और सिंस का यूज कहां पे होता है? फॉर इज यूज टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल 3 hours, 2 months, 1 decade, 1 year. इनके लिए फॉर का यूज होता है. अगर हम बोल रहे हैं कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, तो यहाँ पे फॉर का यूज होता है. एंड सिंस का यूज कहां पे होता है? सिंस इज यूज टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन पास्ट टाइम. सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस दिस मॉर्निंग. वह तुम्हारे लिए इस मॉर्निंग से इंतजार कर रही है. सिंस का यूज होता है सिंस जनवरी, सिंस 2005, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून. तो सिंस का यूज यहाँ पे हो रहा है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर का यूज हो रहा है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. अगर हम बोलेंगे सुबह से, जनवरी से, 2005 से, इवनिंग से, मॉर्निंग से, आफ्टरनून से, तो यहाँ पे सिंस का यूज होता है. नाउ सी नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी. सिंस एंड फॉर. सी द एग्जाम्पल. सी हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से बुक नहीं पढ़ रही है. हैज और हैव के बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन का यूज होते हैं. You can see in the example, she has not been reading the book for 2 hours. वह 2 घंटे से बुक नहीं पढ़ रही है. Now see the interrogative sentences. Interrogative sentences कैसे फॉर्म करते हैं? Has, have plus subject plus been, first form of verb with ing, object and since and for. Interrogative sentences में has और have का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है. हैज, हैव के बाद सब्जेक्ट, देन बीन का यूज होता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है एंड सिंस एंड फॉर यूज होता है. फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. सी द एग्जाम्पल. हैव आई बीन गोइंग टू वर्क एवरी डे फॉर द लास्ट 2 years. Have I been going to work every day for the last 2 years? It is the example of interrogative sentence of present perfect continuous tense.
Now see some other examples. At first we will see positive sentences. I have been studying for exam since Monday. मैं एग्जाम के लिए मंडे से पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे सिंस यूज हुआ है क्योंकि एक ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मंडे. अगर यहाँ पे होता मैं एक हफ्ते से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता और सिंस के प्लेस में फॉर यूज होता. नेक्स्ट, आई हैव बीन स्लीपिंग लेट ऑन सैटरडेज फॉर द लास्ट 2 months. मैं 2 महीने से सैटरडे को लेट सो रहा हूं. यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है 2 महीने से. अगर हम बोलेंगे कि मैं 1 अप्रैल से पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं? आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम सिंस मंडे. मैं मंडे से एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहा हूं. आई हैव नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी एवरी वीक सिंस जनवरी. यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज हुआ है, सिंस जनवरी. अगर यहाँ पे हम बोलते कि मैं 1 महीने से तो यहाँ पे फॉर यूज होता. आई हैव नॉट बीन स्विमिंग ऑन संडेज फॉर द लास्ट 1 year. मैं 1 साल से संडे को स्विमिंग नहीं कर रहा हूं. अगर यहाँ पे 1 year के प्लेस में सिंस 2021 होता तो यहाँ पे सिंस का यूज होता. बट यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का यूज हुआ है. पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का यूज होगा. इन प्लेस ऑफ 1 year के प्लेस में यहाँ पे अगर होगा 2021 तो यहाँ पे होगा सिंस का यूज होगा. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. हैव आई बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम सिंस मंडे. हैव आई बीन गोइंग टू वर्क एवरी डे फॉर द लास्ट 2 years. क्या मैं स्टडी कर रहा हूं मंडे से? क्या मैं काम पे जा रहा हूं लास्ट 2 years से? ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आए होंगे. कैसे फॉर्म करते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड सिंस एंड फॉर. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड सिंस एंड फॉर. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैव और हैज का यूज पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड सिंस एंड फॉर. Thanks for watching. I hope you like my video. For more such videos, please like, share and subscribe my channel.